ये 10 है। ये बोल रहा है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर क्या लगे हुए हैं? खंबा। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इनकी लंबाई आपस में कैसी बेटा? समान है, ठीक है। समान लंबाई के खंभे हैं दोनों के दोनों। मैं इनका नाम रख देता हूं, इसका नाम AB और इसका नाम हो गया CD। इनकी लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे, ठीक है। उन्नयन कोण कैसे कैसे हैं? एक है 30 डिग्री, माना कि ये यहाँ पे कोई बिंदु है ना, S2, बीच में तो होगा नहीं, थोड़ा इधर ही होगा, थोड़ा इधर है। जिस तरफ एंगल कम है उस तरफ वो क्या होगा? नजदीक होगा, है ना। ये दूर होगा, अरे बताओ, जहां एंगल कम होगा वहां बिंदु नजदीक होगा कि दूर होगा? अरे वहां दूर होगा भाई, ये बड़ा होगा एंगल, है ना। ये कितना होगा? 60 डिग्री, देखो ना खड़ा है। और ये वाला एंगल कैसा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा। ये कितना? 30 डिग्री। और मैंने इसका नाम रख दिया ABCD और इसका नाम यहाँ पे बोल दिया हमने क्या? E है ना। E हमें पता नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, हमें ये भी पता नहीं, है ना। और ये दे रखा है इसमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है कि दो खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री दे रखे, और खंभों की आपने क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई आपने मान लिया, आपने इसकी ऊंचाई कितनी? h मीटर है, तो इसकी भी कितनी होगी बताओ तो। अगर ये h है तो ये भी क्या होगी? h ही होगी बाबा। दोनों आपस में क्या है? समान है। और हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर B से लेकर E तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 80 माइनस x मीटर। कितनी होगी? 80 माइनस x मीटर। भाई ये लेके चलेंगे दो अलग अलग ट्रायंगल में, h का मान निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो हम देखेंगे जो जो दिया है सड़क की चौड़ाई, है कितनी? 80 मीटर है, ठीक है। सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। और आपने चित्रानुसार माना खंभों की ऊंचाई आपने मान ली कितनी है? खंभे क्या क्या है? एक तो AB है और दूसरा क्या है? CD है, जो बराबर है आपस में। और हमने क्या बोल दिया? h मीटर, है ना। माना h मीटर, ठीक है बेटा। वह बिंदु है जिससे कोण निर्मित हो रहे, इसी से तो बनने कोण हो रहे हैं। अगर E से कोण बन रहे हैं बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि हम मान लेंगे, माना BE, B की डिस्टेंस कितनी है? B की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है? x मीटर। और BEC की डिस्टेंस कितनी है? 80 माइनस x मीटर। वह साथ में हमें दे रखा है कोण इसका नाम है AEB बराबर 60 डिग्री। वह कोण दूसरा कौन सा? DEC बराबर कितना? 30 डिग्री। दोनों कोण मिलके अब आप अलग अलग त्रिभुजों को लेके चले, ठीक है। पहले इस वाले त्रिभुज को लेके चलो। इस त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज ABE में, त्रिभुज किसमें? ABE में, इस वाले में, है ना। इस वाले त्रिभुज में लेके चलते हैं। H हमने इसको बोल दिया, X हमने इसको बोल दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? ये x की डिस्टेंस x चाहिए, हमें h चाहिए। तो लंब बटे आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात हमें लगाना है। तो लंब बटे आधार किस में रहता है? tan में रहता है ना। तो tan हम इसको थीटा बोल देंगे जनरल। हम क्यों लेके इतना बड़ा नाम AEB, हमने थीटा बोल इसको। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, और लंब है बेटा इसमें कितना है? AB और आधार कितना है? BE, आधार है BE। और tan थीटा का मान कितना हो गया? tan
थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री और ए बी कितना है, ए बी हमने बोल दिया h और बी कितना बोल दिया x है। tan 60 का मान कितना होता है √3, ये तो होता है बराबर कितना आ गया h अपॉन x और x को इधर ले जाओ, h इक्वल टू क्या हो गया x √3 मीटर। h क्या आ गया x √3 मीटर। ठीक है, हाँ ये h का मान इस वाले सवाल के लिए हमें h का मान पहले मिल गया है ना। तो हम एक समीकरण हमने x में बना ली, तो उसी को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से होगा। फिर से देखो आप त्रिभुज पुनः, हाँ त्रिभुज इस वाले में देखो CDE इस त्रिभुज में भी त्रिभुज करेंगे हम। त्रिकोण बनते आपके पास लंबटे आधार वाला है ना, तो ये जाएगा tan फाइ बोल देना, इसको थीटा बोला था, इसको क्या बोल दिया फाइ, लैटिन नेम लिख दें इसका है ना इसके हिसाब से। अब ई ये तो बोलो DEC, ये कोई नाम दे दो है ना, ये बोल दिया हमने इस वाले में। तो ये क्या हो गया लंबटे आधार, लंबटे आधार और लंब इसमें क्या है, लंब है CD और आधार कितना है EC, आधार कितना बेटा EC और ये कोण रखो इसका मान है tan 30 डिग्री और CD कितना है, CD हो गया H, CD कितना H और EC कितना 80 माइनस x, कितना हो गया 80 माइनस x और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। h का मान कितना है, h का मान कितना है, कितना है h का मान है x√3 और ये आ गया 80 माइनस x। ठीक है, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे हमें x मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा x, इसको ले जाओ इधर, ये हो गया 80 माइनस x इक्वल टू √3 आ जाएगा इधर, तो ये जाएगा x √3 इंटू √3 ऐसे होगा √3 इंटू √3 तीन हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू 3x, ये x भी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 n छोड़ो x प्लस हो जाएगा 3x प्लस x, कितना x हो गया 4x और x को इधर छोड़ा ये 4 आ गया इधर बटे में, ऐसे होगा ना ये 4 बटे में आएगा, काटो इससे तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, या तो x को इधर लिख दो है ना, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, x बराबर कितना आ गया बेटा 20 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 20 मीटर। और तब फिर आप बोल सकते हो यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी 60 मीटर, कितनी होगी 60 मीटर। ठीक है, तो एक खंबे की दूरी इस बिंदु से 20 मीटर है और दूसरे बिंदु से कितनी है 60 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, खंबे की ऊंचाई चाहिए, तो किसी भी एक उसमें रख दें या यहां पर रख दो पहले, x का मान निकल जाएगा, इसको समीकरण 1 को, ठीक है इसको क्या बोल दिया समीकरण 1। हाँ इसलिए आप लिखो खंबे की ऊंचाई, खंभों दोनों है ना की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर आ जाएगा h इक्वल टू x की जगह 20 √3 मीटर। ये तो निकल गई किसकी ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई निकल गई। और क्या निकालना था उसमें, और इसमें निकालना था हाँ खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, इसलिए वह ए बी खंबे से बिंदु ई की दूरी कितनी निकली 20 मीटर है ना, x बोला था ना आपने इसको 20 मीटर। वह सीडी खंबे से बिंदु ई की दूरी बराबर 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा दोनों चीजें निकल गई। ठीक है आए समझ में।